हेलो विवर्स, आज मैं बात करना चाहता हूँ एज़ोस्पर्मिया पे। जब बंदे का एज़ोस्पर्मिया होता है तो हम रेकमेंड करते हैं टेस्टिकुलर एक्सट्रैक्शन या टेस्टिकुलर बायोप्सी। हॉस्पिटल्स भी ये प्रोसीजर करते हैं और ये प्रोसीजर आईवीएफ सेंटर्स में भी होता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसीजर प्रेफरेबली आईवीएफ सेंटर या इनफर्टिलिटी सेंटर में ही किया जाए। नंबर 1, जब ये प्रोसीजर हॉस्पिटल में होता है वहां पे मोस्टली एक स्मॉल इंसिशन देके वहां से टिश्यू लेके बॉयंस फ्लूइड में डाल के ये पैथोलॉजी लैब में जाता है। अब वहां पे क्या होता है पैथोलॉजी लैब में, वहां पे इसका एक प्रोसेस होता है जहां पे इसका ये पूरे टिश्यू को एक वैक्स में फिक्स किया जाता है और उसके बाद एक बहुत थिन स्लाइस लिया जाता है और वो थिन स्लाइस को स्लाइड पे इंटरप्रेट किया जाता है। सच मानो तो दैट इज हार्डली 1 और 2% ऑफ द टिश्यू। ये टिश्यू भी रिप्रेजेंट नहीं करता 100% टेस्टिस को, इट इज हार्डली 5% ऑफ द टेस्टिस। और ये 5% का भी जब आपने स्लाइस लिया तो दैट इज अगेन 1% ऑफ दिस टिश्यू, तो इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर उसमें स्पर्म नहीं दिखा डजंट मीन कि इट रिप्रेजेंट्स द होल टेस्टिस, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन परसेंटेज बहुत कम है। और उसी कंपैरिजन में अगर हम यहाँ पे देखें इनफर्टिलिटी सेंटर में किया जाता है, जब वहाँ ये टिश्यू निकाला जाता है तो पूरा टिश्यू प्रोसेस हो जाता है और ये पूरा टिश्यू जो है ये ह्यूमन ट्यूबल फ्लूइड में प्रोसेस किया जाता है। अगर ये स्पर्म मोटाइल है तो ये मोटाइल ही रहेगा, जो इसका नेचुरल फॉर्म है ये उसी फॉर्म में रहेगा। और अगर ये मोटाइल नहीं है उसके बाद भी हमारे पास चांस है कि हम उसमें स्पर्म एक्टिवेटर्स ऐड कर सकते हैं टू सी कि अगर ये स्पर्म मोटाइल हो जाता है तो हम इसको आईवीएफ में यूज कर सकते हैं। और ये पूरा टिश्यू स्क्रीन किया जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे हम 100% टिश्यू जितना भी निकाला ये पूरे टिश्यू को स्क्रीन करते हैं, अनलाइक जो वहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी में जहाँ रिप्रेजेंटेशन जो थिन स्लाइस से हुई that is not a complete representation of the tissue which is taken out from the testes। और एक एडवांटेज, अगर यहाँ आईवीएफ सेंटर्स में देखा गया कि वहाँ पे स्पर्म है, नॉर्मल है एंड देन लाइव स्पर्म्स है, तो इमीडिएटली वो सेंटर उस स्पर्म को फ्रीज कर सकते हैं ताकि आगे जाके जब इस कपल का ट्रीटमेंट होगा तो इसी सैंपल को निकाल के इस स्पर्म को यूज किया जाएगा ट्रीटमेंट में, अनलाइक द हॉस्पिटल्स। सो टेक होम मैसेज यहाँ पे ये है कि अगर किसी को एज़ोस्पर्मिया है और किसी ने बायोप्सी रेकमेंड किया है एंड विच इज़ इनफैक्ट रेकमेंडेड इन दिस, तो ये प्रोसीजर प्रेफरेबली इनफर्टिलिटी सेंटर्स में ही होना चाहिए। थैंक यू।